इस वीडियो में रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत दूसरा मूल नियम स्थिर अनुपात का नियम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की चर्चा करेंगे। इस नियम के अनुसार यदि कोई यौगिक एक से अधिक विधियों से बनाया जा सकता है या एक से अधिक स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है तो किसी यौगिक में उसके घटक तत्वों का मात्रात्मक अनुपात प्रत्येक दशा में सदा नियत रहता है, चाहे वह यौगिक किसी विधि अथवा स्रोत से प्राप्त किया जाता है। इसे निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जेएल प्राउट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट का प्राकृतिक रूप में और संश्लेषित रूप में 2 सैंपलों का परीक्षण किया तो उसने पाया कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त क्यूप्रिक कार्बोनेट में कॉपर 51.35%, कार्बन 9.74%, ऑक्सीजन 38.91% था। वहीं जब संश्लेषित रूप में विश्लेषण किया गया तो कृत्रिम क्यूप्रिक कार्बोनेट में भी वहीं कॉपर का 51.35%, कार्बन 9.74% और ऑक्सीजन 38.91% पाया गया। इससे यह प्रमाणित हुआ कि किसी यौगिक में उसके घटक तत्वों का अनुपात नियत रहता है, जैसा कि क्यूप्रिक कार्बोनेट में कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात प्रेक्षित किया गया। स्थिर अनुपात का नियम का दूसरे उदाहरण द्वारा भी हम परीक्षण करेंगे। CO2 के 2 विधियों से प्राप्त होने का परीक्षण, एक कॉपर को ऑक्सीजन में जलाकर CO2 प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तब भी CO2 प्राप्त होता है। इन 2 अलग अलग विधियों से प्राप्त CO2 में हम देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3 और 8 सदा नियत पाया जाता है। इसे हम अगले एक अभ्यास कार्य के रूप में दूसरे प्रश्न के साथ परीक्षण करते हैं। एक प्रयोग में 1.375 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड के अपचयन से कॉपर 1.098 ग्राम प्राप्त होता है, जबकि दूसरे प्रयोग में इसी ऑक्साइड के 1.476 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर 1.179 ग्राम प्राप्त होता है। तो सिद्ध करें कि ये आंकड़े स्थिर अनुपात नियम की पुष्टि करते हैं। इसके लिए हम देखेंगे कि प्रथम प्रयोग में कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले ऑक्सीजन की मात्रा देखते हैं। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड की मात्रा से कॉपर की मात्रा को यदि घटाएंगे तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्राप्त होगा, जैसा कि 1.375 माइनस 1.098 बराबर 0.277 ग्राम ऑक्सीजन। और कॉपर का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात हम देखते हैं तो 1.098 बटे 0.277, ये हल करने पर 3.96 बटे 1 या कॉपर ऑक्सीजन
कॉपर ऑक्सीजन का अनुपात 3.96 संबंधी 1 का प्राप्त होता है। जबकि दूसरे प्रयोग में क्यूप्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का द्रव्यमान 1.476 माइनस 1.179 बराबर 0.297 ग्राम ऑक्सीजन। अतः कॉपर और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात बराबर 1.179 बटे 0.297 बराबर 3.97 बटे 1 या कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात 3.97 संबंध 1। इस प्रकार दोनों प्रयोगों में प्राप्त ऑक्सीजन और कॉपर का अनुपात समान है या लगभग समान है। अतः इससे यह प्रमाणित होता है कि ये आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आप उदाहरण देखेंगे। अगले वीडियो में हम मूल नियम गुणित अनुपात के नियम की चर्चा करेंगे। आज का वीडियो में ये